वंदे मातरम। मित्रों, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जन्म के समय और बहुत कम समय में वो स्वतः अपना काम करने लगते हैं। वो खुद अपनी रक्षा करने में योग्य होते हैं। वो अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा असहाय अगर देखा जाए तो मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पे ऐसा जीव है जिसको कि सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। राइट फ्रॉम द बर्थ, जब से उसका जन्म होता है तब से उसको उसकी माँ की सहायता, उसकी रक्षा, उसका पालन पोषण, फिर बड़ा होता है तो फिर उसको उसकी उम्र के अनुसार पूरा जीवन उसको एक सुरक्षा और एक अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें उसको कोई न कोई सहारा, कोई न कोई सपोर्ट, कोई न कोई रक्षात्मक भाव की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने भी रक्षात्मक एलिमेंट्स हैं वो सब टेम्परेरी हैं। जब जीव धीरे धीरे हजारों जन्मों के बाद वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है और ईश्वरीय मार्ग में वो आगे बढ़ने लगता है, तब उसको धीरे धीरे अंतरात्मा का बोध होता है। और वहाँ से फिर ईश्वर की जो रक्षा और उनका जो सहयोग और उनका जो सामंजस्य और उनका अपलिफ्टमेंट उस बीइंग को मिलता है, तब उसको एहसास होता है कि वो कुछ ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा एलिमेंट है जो कि एक यूनिवर्स में बहुत अपना अलग अहमियत रखता है। ये पल आने के पहले जितना भी समय उसने गुजारा है, जितने हजार जन्मों से जन्मों तक उसको यहाँ तक लाया गया है, शुरू से लेकर अब तक ईश्वर किसी न किसी फॉर्म में उसके साथ रहे हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं होता है। हमारे आसपास जितने मनुष्य हैं, जो सपोर्ट है, जो हमारी मदद करते हैं, वो मनुष्य नहीं है, ईश्वर का एक फॉर्म है जो कि टेम्परेरीली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गॉड। ईश्वर ने उनको प्रोवाइड दिया है कि हमारे जीवन को वो यहाँ तक ले आए। अब जब हम धीरे धीरे इस जागृति की ओर बढ़ रहे हैं कि मेरा जीवन है वह कुछ अलग है, कुछ विशेष है, कोई ईश्वर ने मेरा एक दायित्व उठा रखा है जिसको कि मुझे वो सतत प्रदान करते रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण बहुत सुंदर एक श्लोक में कहते हैं, बहुत कॉमन श्लोक है और फ्रेज़ है, योगक्षेम वहाम्यहम्, लोगो है LIC का। योगक्षेम वहाम्यहम्, वो जो मेरी तरफ चलते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी बच्चा, जो भी बालक, जो भी मेरा भक्त है, वो मेरी तरफ चलने का प्रयास करता है, तो उसका योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। ये श्लोक है गीता का। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, ऐसे साधक, ऐसे बालक, ऐसे मेरे जो साधक हैं, मेरे भक्त हैं, जो सतत मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य मुझ में युक्त होते हैं, नित्य जो निरंतर मुझ में वास करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मेरी ओर चलते हैं, नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्, ऐसे नित्य अभियुक्त युक्त चेतना वाले जो साधक हैं, बालक हैं, जो भक्त हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उनकी साधना की रक्षा, उनके जीवन की रक्षा, उनकी आवश्यकता, हर पक्ष का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं उसके लिए सतत कार्य करता रहता हूँ और हर क्षण उसको की आवश्यकता है, कब उसको क्या चाहिए, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होती है। जब हम अपना जीवन उनको समर्पित करते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन उनकी तरफ ले जाते हैं, तब हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, हमारे जितने भी
पक्ष हैं, हम चाहे न समझें, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है वो हर एक क्षण, हर एक घटना, हर एक पल आपको ईश्वरीय चेतना में अपलिफ्ट करने के लिए होता है। तो क्योंकि उन्होंने